नमस्ते, मैं हूँ तत्परा अहोरात्रा। भारत के राजस्थान में श्रीनाथ द्वारा के प्रसिद्ध मंदिर में बसे हुए देवता स्वरूप को श्रीनाथ जी के नाम से जाना जाता है। यह स्वरूप वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का है। यह श्रीनाथ जी 7 वर्ष के नन्हे बाल कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए आज हम इस विश्व की सबसे सुंदर और अर्थपूर्ण मूर्ति श्रीनाथ जी के मूर्ति के बारे में जाने। श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने जीवन के लगभग 18 वर्षों तक हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए भारत की लंबाई और चौड़ाई की यात्रा की। झारखंड में ऐसे ही एक दौर पर उन्हें आभास हुआ कि भगवान कृष्ण उन्हें गोवर्धन पर्वत पर मिलेंगे। श्री वल्लभाचार्य जी तुरंत गोवर्धन क्षेत्र के लिए रवाना हुए। उन्होंने श्रीनाथ जी से मिलकर उन्हें बेहद भावुक होकर गले लगाया। यह भावुक मिलन प्रथम मिलन के नाम से जाना जाने लगा। इस ऐतिहासिक बैठक के 6 साल बाद श्री वल्लभाचार्य जी ने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर श्रीनाथ जी के लिए एक मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने भगवान श्रीनाथ जी की सेवा पूजा का प्रबंधन करने के लिए पुजारी, गायक, संगीतकार, रसोई और प्रबंधक आदि नियुक्त किए। श्रीनाथ जी के गर्भगृह को दर्शन के लिए दिन में 8 बार खोला जाता था, जिससे भक्त कुछ क्षण के लिए उनका दर्शन कर पाते थे। श्री नथद्वारा में श्रीनाथ जी का वर्तमान मंदिर वर्ष 1728 में बनाया गया था। श्रीनाथ जी का स्वरूप 4 फीट ऊंचा और काले रंग का है। श्रीनाथ जी का बायां हाथ उनके सभी निज भक्तों को बुलाने के लिए उठाया गया है। श्रीनाथ जी निकुंज द्वार पर खड़े हैं। श्रीनाथ जी का दाहिना हाथ नीचे और मुट्ठी में है। केवल अंगूठा दिख रहा है कि श्रीनाथ जी ने सभी भक्तों के मन को अपनी ओर आकर्षित किया है। इनकी पीठिका रेक्टेंगुलर है। श्रीनाथ जी स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भगवद गीता ने स्वयं श्रीनाथ जी की 10 प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया है। स्वरूप में एक वर्ग यानी स्क्वायर पीठिका है, जिसमें 9 वस्तुएं हैं। श्रीनाथ जी के दाहिने पैर के पास एक गाय और एक बैल खड़े हैं और हम उनके जांघ के पास खुले हुड के साथ एक सर्प को पाते हैं। एक राम का मुख श्रीनाथ जी के दाहिने कंधे की ओर है। एक ऋषि उनके सर के दाहिने ओर बैठे हैं। हम एक तोते को उनके सर के ठीक ऊपर एक फल खाते हुए देख सकते हैं और उनके सर के बाईं ओर 2 ऋषि बैठे हैं। एक कुंडलित नाग अपनी बाईं कंधे की ओर मुख है। एक शेर का चेहरा उनकी बाईं जांघ के बगल में है। श्रीनाथ जी के बाईं पैर के पास खड़े मोर की एक जोड़ी उनकी ओर देखती है। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन और हृदय, लगाव और वैराग्य के बीच एक सुंदर संतुलन बना सकते हैं। पीठिका की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड गोवर्धन पर्वत की चट्टानी इलाका का प्रतिनिधित्व कराती है। इसके ऊपर यमुना का पानी बहता है। पीठिका के ऊपरी कोनों में चंद्रवली और राधा निवास करते हैं और दोनों कुमारिकाएं श्रीनाथ जी के चरणों के पास प्रार्थना में खड़ी होती है। गाय पृथ्वी माता का प्रतिनिधित्व कराती है, जो बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करती है। हम उनके उपहारों को बहुत हल्के में लेते हैं। बैल 4 पैरों पर खड़ा है। तपस्या, स्वच्छता, करुणा और सच्चाई। धर्म सतयुग में तपस्या का पहला चरण खो देता है। त्रेता युग में स्वच्छता का दूसरा चरण खो देता है। द्वापर युग में करुणा का तीसरा चरण। हम अब कलयुग में रहते हैं, जहां हम सच्चाई के अकेले पैर पर खड़े हैं। खुले फन वाला सर्प अनंत शेष है। ऐसा नाग जिस पर श्री विष्णु
विराजमान है दूध के सागर पे, जिसे क्षीर सागर माना जाता है। शेष समय का प्रतिनिधित्व कराती है। जब शेष कुंडलित होती है तो समय आगे बढ़ता है, सृजन और प्रगति होती है। लेकिन जब वे पीछे मुड़ती है तो पूरा ब्रह्मांड नाश हो जाता है। अग्नि देवता पवित्र भी करती है परंतु नाश भी करती है। उनका वाहन राम दृढ़ संकल्प, शक्ति, निडरता और सुरक्षा का प्रतीक है। जो अकेला ऋषि है वे धर्म का प्रतीक है। मोर एक सुंदर लंबी पूंछ और पंख वाले दिखावटी पक्षी है जो गर्व के साथ घूमते हैं, परंतु श्रीनाथ जी की पीठिका में हम मोर को अपने पंख एकत्रित किए हुए पाते हैं। जब लोग श्री विष्णु के आशीर्वाद का दुरुपयोग करते हैं तब श्री विष्णु नरसिम्हा का अवतार लेते हैं, जिसे एकमात्र भगवान शिव शांत कर सकते हैं। वासुकी नागों का राजा है, फिर भी वह समुद्र मंथन के दौरान मंथन की रस्सी बनने के लिए सहमत हो जाता है। वह पहले घातक जहर हलाहल को बाहर निकालता है, लेकिन अंत में देवताओं और असुरों को कई अमूल्य उपहार और अमृत का भी आशीर्वाद देता है। पीठिका के ऊपरी बाईं कोने पर दो ऋषि प्रेम, अर्थ, भौतिक वास्तविकता और काम का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रीनाथ जी के सर के ऊपर का तोता वेद व्यास के पुत्र शुकदेव का प्रतिनिधित्व कराता है, जो परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत सुनाते हैं और उन्हें 7 दिनों में भगवान के सार को समझने में मदद कराते हैं। गोवर्धन पर्वत शांति और शाश्वत विश्वास का प्रतीक है। यमुना भक्ति का प्रतिनिधित्व कराती है। भक्ति हमारी आत्मा में तब प्रवाहित होती है जब हम शांत होते हैं और किसी से भी कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं, जैसे कि गोवर्धन पर्वत। यदि राधा और कृष्ण प्रेम के प्रतीक है तो चंद्रवली ही उन्हें एक साथ लाती है। लेकिन ज्यादातर लोग का मानना है कि श्री कृष्ण की बांसुरी कोई और नहीं बल्कि देवी चंद्रवली ही है। यही कारण है कि बांसुरी यानी देवी चंद्रवली हमें भगवान श्री कृष्ण के करीब लाने में सहायता करती है। 2 कुमारिकाएं दुर्गा के अवतार उस शक्ति का प्रतिनिधित्व कराती है जो हमारे भीतर सुप्त अवस्था में है। ये हमें नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने की शक्ति देती है। भक्ति में दृढ़ता हमें देवी राधा की तरह निस्वार्थ प्रेम करने की शक्ति देती है। देवी चंद्रवली की तरह हम भगवान के हाथों में केवल यंत्र है। पृथ्वी निस्वार्थ सेवा में विश्वास रखती है, लेकिन ये भूल जाती है कि जब दूसरे हमें हल्के में ले तो धर्म कहता है कि हमें अपना ख्याल रखना है। समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। उतार चढ़ाव हम सभी के जीवन का एक हिस्सा है। जब हम सफल होते हैं तो हम निर्माण करते हैं, प्रगति करते हैं, लेकिन जब हम असफल होते हैं और उसका अनुभव करते हैं तब हमारा पूरा दुनिया बिखर जाता है। अग्नि ऐसे समय में हमारी सहायता करती है। ये हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियों को नष्ट करती है, हमारी विचारों और भावनाओं को शुद्ध करती है और हमारी आत्मा को पवित्र करती है। राम की तरह हम प्रभु और स्वयं में दृढ़ संकल्प और पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ना सीखते हैं। धर्म के मार्ग पर चलना अक्सर एक एकांत अकेला आंतरिक यात्रा होती है। बहुत से लोग ये समझ नहीं सकते हैं, लेकिन अकेले ऋषि की तरह हम जानते हैं
कि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और अक्सर यही विचार हमें दृढ़ बनाता है। यदि हम ईश्वर को जानते हैं, विश्वास करते हैं और उन्हें समझते हैं, तो हमारे मन में अहंकार का कोई स्थान नहीं होगा। जुड़वा मोर की तरह हम ऐसे लोग से जुड़ेंगे जो हमारे अहंकार को पंचर करते हैं और हमें हमेशा अहंकार रहित रखते हैं। फिर भी मानव होने में हम नाम, प्रसिद्धि, सौंदर्य, धन आदि के उत्साह से बहक जाते हैं। तब भी हमारे जीवन में नरसिंह का अवतरण होता है। वे हमें कड़वे अनुभवों से बचाते हैं और हमारे सारे घमंड को निकाल देते हैं। शीना जी की पीठिका में सबसे ऊपर जो तोता है फल खाता हुआ, वो हमें इस पीठिका में सबसे सुंदर संदेश देता है। हम श्रीमद् भागवत के सार में पूर्ण रूप से डुबकी लगाते हैं और भगवान के सार को समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने भीतर एक परिवर्तन को महसूस करते हैं। ये हमें आनंद देता है और इस आनंद को अनुभव करते हुए हम इसे सराहते हैं। धन्यवाद। तत्परा अहोरात्र।